सरकार फरमाते हैं, हमारे आका फरमाते हैं, अल-मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। जोर से सुभान अल्लाह कहो, और जोर से कहो। हाँ, ऐसे ही बोलते रहो। आका फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, अल-मौत जस्रुन, मौत एक पुल है। आका ने ये नहीं फरमाया सर्वनाश हो जाएगा जनाब वाला, खात्मा हो जाएगा, तबाह और तराज हो जाएंगे। दे वुड बी डिस्ट्रॉयड, सारे के सारे तबाह हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे ना। आका फरमाते हैं, अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है। बेशक क्या है? पुल है। मुस्कुरा के कहो, मौत पुल है। क्या करेगा ये पुल? इस पार से उस पार पहुंचा देगा। सरकार फरमाते हैं, यूसिलुल हबीब इलल हबीब, महबूब को महबूब के पास पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तबाही उनकी है जो महबूब न बन सके जी, बर्बादी उनकी है जो ना फरमान दे गए। लेकिन जो महबूब है जनाब वाला, अल्लाह का महबूब, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है या वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके लिए मुसीबत नहीं है, क़यामत नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो हबीब को हबीब के पास ले जाता है। सुभान सुभान। तो ट्रांसफरिंग हो गई, शिफ्टिंग हो गई, खात्मा नहीं हुआ। ये जो कह रहे हैं खत्म हो गए ना, 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 ना। मगर फर्क इतना है कि जिस दुनिया में हम तुम हैं, अगर कोई हमसे कहे कि पिछली दुनिया में जाओगे, तो हम कहेंगे ना ना भैया, हाथ जोड़े तुम्हारे, पिछली दुनिया में रखा ही गया था। एक छोटी सी दुनिया थी, एक छोटी सी दुनिया थी, माँ के पेट में ही थे। ना कोई पार्क देखा, ना कोई छितौनी देखा, ना कोई सेपनी देखा, ना कोई रामपुर देखा, ना कोई मुरादाबाद देखा, ना मौलाना इमरान हनफी से मिले, ना सैयद अफरोज मियाँ से मिले। एक छोटा सा पेड़ था और एक छोटी सी दुनिया थी। बस माँ झूला झुलाती रहती थी, माँ खिलाती रहती थी, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं था। अब पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, ये दुनिया भली मालूम होती है, क्योंकि इस दुनिया में हमें साबिर पाक का दामन मिल गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक क्या, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? इस दुनिया में साबिर पाक का दामन मिल गया, इस दुनिया में मखदूम पाक का दामन करम हाथों में आ गया। इस दुनिया में आए तो हमने बहुत कुछ देखा। अच्छा, बड़े नवाजने वाले लोगों में से हैं। जी, सही बात है। सही। हाँ, तो एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई, इस दुनिया को छोड़ के भैया पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, बहुत छोटी सी दुनिया थी। ना ना ना। और माँ के पेट वाले थे अली रज़ा भाई, अगर माँ के पेट वाले से पूछा जाए अब्बा की पीठ में जाओगे, तो बोले वहां क्या था, हड्डियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं। समझ में आ रही? सख्ती थी, उसके अलावा बाप की पीठ में रखा ही गया था। पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, उससे करोड़ों दर्जे बेहतर माँ के पेट वाली वो दुनिया है। सुभान अल्लाह। आरामी आराम तैशिया बेतकल्लुफी थी, और कोई जनाब कोई मुसीबत नहीं थी, कोई जनाब वाला टेंशन नहीं था। टेंशन फ्री अल्लाह जज़ा, टेंशन फ्री जिंदगी गुजार रहे थे वहाँ। फिर जनाब जब इस दुनिया में आ गए, आपसे पूछा, मुझसे पूछा पिछली दुनिया में जाओगे, हमने कहा ना भैया ना। उस दुनिया में रखा ही क्या था? इस दुनिया में हमें साबिर पाक मिल गए, निज़ामुद्दीन औलिया मिल गए, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन मिल गए, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह मिल गए। और इसी दुनिया में हमें आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का तारुफ हासिल हुआ। इसी दुनिया में हम मुस्तफ़ा जान रहमत के। जी, क्या बात है, वाह। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो एक बात हो गई। अब मैं इसको अगर लंबा कर दूं तो 10 मिनट जाएंगे, इसलिए जनाब वाला बजाय लंबा करने के शॉर्टिंग में आता हूं और ब्रीफली आपसे अर्ज करना चाहता हूं। ऐसे ही जब आओ भाई अकील भाई, मौलाना कारी अकील साहब मशहूर शायर हैं अपने, अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी दर्ज हो गई। और हमारे फतेहपुर वाले मौलाना एहसान साहब, ये भी फतेहपुर से ही अल्हम्दुलिल्लाह, ओरिजिनली फतेहपुर से ही है। और मौलाना हमारे एहसान साहब और हमारे नाजिम खलीली, तुम्हारा जिक्र तो मैंने तुम्हारे गायबानी में कर दिया था। माशाअल्लाह, खुश रहें। हाशिम भाई
ठीक है। एक बात ये, अब कब्र में और बढ़िया काम करके गए जनाब वाला, अल्लाह को खुश किया जनाब वाला, रसूलुल्लाह की बाउंड्रियों को कभी जनाब वाला उल्लंघन नहीं किया, मुस्तफ़ा के कानूनों का राजी किया, मुस्तफ़ा को और अल्लाह को राजी किया। अब जनाब वाला कब्र में पहुंच गए, खुदा की कसम न बंदों के दिल दुखाए हैं ना जनाब वाला, अल्लाह का हक मारा ना मुस्तफ़ा जाने रहमत का, इस शान से बिल्कुल पाक और साफ होके पहुंचे कब्र के अंदर। तो जनाब वाला कब्र में इनाम देखा, कब्र में इकराम देखा, अल्लाह की तरफ से अवार्ड और रिवार्ड देखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे जनाब वाला, अल्लाह की तरफ से अवार्ड और रिवार्ड देखे। और हालत ये हो गई कि जैसे ही दो फरिश्ते आए, ये क्या बात, जैसे ही दो फरिश्ते आए आके बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो जनाब वाला हमने कहा हमारा रब वो पालनहार है जिसने हमें पैदा किया, और जनाब वाला उसका आलम पाक अल्लाह ताला है। तो जनाब वाला कहा गया अम्मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहा हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कह रहे थे? 3 पर्चे थे, ये तीसरा सवाल था। तो हमने कहा इसके बारे में क्या कह रहे थे? हमने तो जनाब वाला जगह जगह घूम घूम के गली गलियारे अपने मुस्तफ़ाई का प्रचार किया, खाया तो इनका, पिया तो इनका, मरे तो इनके लिए, जिए। क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अरे मरे तो इनके लिए और जिए तो इनके लिए। बेशक दुनिया ने लाख का मोहम्मद का नाम, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो, हमने कहा जिंदगी दे देंगे मगर मुस्तफ़ा का नाम नहीं छोड़ेंगे। दुनिया ने कहा कलेमा छोड़ दो, हमने कहा हमारी जान चली जाएगी, खून का एक कचरा दे देंगे मगर अल्लाह और रसूल का नाम ज़बानों से जाने नहीं देंगे। इनके लिए जीते थे, इनके लिए मरते थे, हमारी सांसें इनके लिए, हमारी जिंदगियां इनके लिए, हमारी मौत इनके लिए। ये हमारे मुस्तफ़ा हैं, ये हमारे आका हैं, ये जनाबे वाला ये हमारे, खुदा की कसम ये हमारे महबूब हैं, ये अल्लाह के इकलौते महबूब हैं। तो जनाबे वाला निदाई हातिफ गैबी से सच कह रहा है मेरे बंदो, इसका बिछौना बिछाओ। जी, ऑफरिंग शुरू, जोर से कहो सुभान अल्लाह। 20 मिनट ज्यादा नहीं, ऑफरिंग शुरू। सच कह रहा है मेरा बंदा, मोटे मोटे गद्दे बिछाओ और जोर से सुभान अल्लाह। क्या तुमने गद्दे देखे होंगे जनाब वाला? कोई गद्दे हैं जो दुनिया में तुम देखते हो ऐसे लंबे लंबे स्प्रिंगों के गद्दे? जी, आ गए और गद्दे जनाब वाला पड़ गए, बेहतरीन शालें पड़ गई, बेहतरीन चादरें पड़ गई। और फिर हमसे कहा गया कि देखो, फरिश्तों से कहा गया इसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, इसके लिए जहाँ तक इसकी नज़र जा रही है पूरी ज़मीन को कुशादा कर दो, चारों तरफ हरियाली फैला दो। और सुनो, जन्नत से लेके यहाँ तक बीच में कोई चीज़ ना हो, जन्नत की खिड़कियों को खोल दो ताकि जितनी भी जन्नत में एसियाँ चल रही हैं और वो एसी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब जन्नत की एसियों का तुम अंदाजा लगा सकते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारी दुनिया की करोड़ों एसियां एक तरफ और जन्नत की हवा का एक अदना हिस्सा एक तरफ जनाब वाला। तुम कहोगे एक टन की है कि 2 टन की है कि 50 टन की है? अल्लाह की कसम दुनिया की कोई ऐसी मुकाबला कहाँ करेगी? अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत से लेके यहाँ तक बीच में कोई हाइल ना हो, ये मेरे महबूब का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल तो ये है कि ये मेरे महबूब का महबूब है, ये मेरे महबूब का महबूब है। असल तो जिंदगी ये है कि नबी के लिए जियो और नबी के लिए मरो। तो खुदा की कसम ऐसी नौबत आएगी, अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा सच कह रहा है, इसके लिए बिस्तर बिछा दो बढ़िया वाले, और इसके लिए जनाब वाला हरियालियां और चारों तरफ ताहत नजर इसकी कब्र में कुशादगी और नूर कर दो, जगह जगह लाइटें लगा दो, जगह जगह डेकोरेटेड कर दो, जगह जगह इसे सजा दो और जगह जगह इसे मुअत्तर कर दो। जनाब वाला हवाएं चलेंगी, खुशबुएं महकेंगी, पूरी कब्र की दुनिया अल्लाह की कसम अजीब किस्म का मंजर पेश करेगी। फिर कोई हमसे आके कहे कि जाओगे छितौनी की दुनिया में, तो हम कहेंगे रखा ही क्या था छितौनी। जी, क्या बात। अल्लामा अशकार नईमी साहब तंजीम रज़ाए मुस्तफ़ा के जनरल सेक्रेटरी और शाहनवाज अख्तर मिल्की साहब, नईमी साहब जा रहे हैं क्या? तो एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई ना
हमने कहा क्यों नहीं रखा था वहाँ, तो आला हजरत वहाँ हाफिज शाह जमालुल्लाह थे, वहाँ जनाब वाला हमारे मखदूम पाक थे। तो कैसे नहीं, तुम्हें तो जनाब वाला बहुत तारुफ हासिल हुआ पूरी दुनिया में। तो बोले हाँ, हम तारुफ तो बहुत हुआ था, बहुत अच्छी दुनिया थी, सबका तारुफ हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, मगर एक चीज वहां मिल न सकी। बहुत ढूंढा, नजरें चारों तरफ दौड़ाई, मियाँ से पूछा, इनसे पूछा, उनसे पूछा, जी चाहता पूरी जिंदगी हो गई उनके नाम पे, जिंदगी काट दी सारी की सारी उनके नाम पे। एक बार उनका दीदार तो कर लें, एक बार महबूब का चेहरा तो देख लें। तो जनाब वाले मियाँ बोले ये वजीफा है, ये वजीफा पढ़ के सो जाना। इन मियाँओं ने कहा कि ये वजीफा पढ़ के सो जाना। मौलाना साहब बोले ये वजीफा पढ़ के सो जाना, आज हुजूर का दीदार हो जाएगा, आज आमिना के लाल का दीदार हो जाएगा। जनाबे वाला पढ़ के सोते रहे, फजर की पो फट गई, मगर वही नामुरादी और नाउमीदी के दिन फिर फजर जनाबे वाला दिन निकला। मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार न कर सके, रोजाना ऐसे ही होता रहा। अपने महबूब को देख तो लें, एक रुखे देबा की एक हल्की सी झलक से अपने दिल को रोशनी तो दे लें। पूरी जिंदगी कट गई इसी अरमान के साथ, इसी आरज़ू के साथ, इसी हसरत के साथ, काश एक बार वो चेहरे देबा देख लेता, काश आमिना के लाल का रुख देबा एक बार नजर आया था। पूरी जिंदगी कट गई। फिर किसी ने बताया यहाँ तो ना मिल सके, यहाँ तो वो चेहरे देबा तुम्हारी नजरों के हिसार में आ ना सका, मगर जिस दिन तुम जाओगे कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी कर करके, जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम अपनी आंखों से रहमत दो आलम का दीदार कर लोगे। अल्लाह की कसम, जैसे ही आज हम कब्र में आए हैं, इधर ऑफरिंग है भाई अल्लाह अलमाइटी, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी नेमत हासिल हुई है, वो जो सारी जिंदगी हसरतों में कट गई, ना उम्मीदियों में कट गई, जो सारी जिंदगी हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीदार के लिए तरसते रहे, अचानक आके यहाँ देखा तो आमिना के लाल का चेहरा पेश कर रहा था। ये दिल मुनव्वर हो गया। ये रोशनी जो तुम देख रहे हो कब्र में, ये उसी महबूब जी बेशक। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब इस रोशनी को छोड़ के वाला कहाँ जाएंगे, जिसके लिए सारी जिंदगी बिताई, अब मिली है वो मंजिल, अब उस मंजिल को छोड़ के कहाँ जाएंगे। हज़रात मोहतरम, टोटली मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत नष्ट होने का नाम नहीं है, मौत तबाह होने का नाम नहीं है। और फिर इस जैसी मौत जैसे हाशिम अंसारी की बीवी की मौत हुई, तवज्जो है, हाशिम अंसारी साहब गम न करें, फिक्र ना करें, और कोई घर वाला टेंशन ना ले। ये मौतें भी अल्लाह की तरफ से इनाम हैं। हजरात मोहतरम, डिलीवरी की मौत उलमा से पूछ के देख लो, पैदाइश की मौत पर इन उलमाए किराम से स्टेटमेंट ले लो, इंशाअल्लाह हर आलिम कहेगा कि जो फिलादत की मौत होती है वो शहादत की मौत होती है। हाशिम अंसारी की बीवी मरी नहीं है, बल्कि हाशिम अंसारी की बीवी को अल्लाह ने शहादत। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम। हाशिम अंसारी की बीवी को बेशक अल्लाह ने शहादत का दर्जा दिया है, वो शहीद है, शहादत के दर्जे में है। ऐसी मौत है जो मौत दीवार गिर गई किसी के ऊपर अचानक, और वो मोमिन है तो वो शहीद हो गया। जनाब वाला नदी में डूब गया और वो मोमिन है, और जनाब वाला नदी में डूब गया, अब अचानक पानी आ गया और ये डूब गया, तो वो शहीदों के दर्जे में आते हैं। ऐसी मौतें शहीदों के दर्जे में होती हैं। तो हाशिम अंसारी की बीवी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल मौत नहीं है उसकी, बल्कि अल्लाह के यहाँ ये बड़ी गैर मामूली मौत है। अल्लाह के यहाँ ये दर्जों वाली मौत है, अल्लाह के यहाँ डिग्रियों वाली मौत है। अल्लाह के यहाँ इस मौत के दर्जे जनाबे वाला मुख्तलिफ है, ये मौतें मामूली होती हैं। और हाशिम अंसारी की बीवी की मौत मामूली नहीं, ये डिफरेंट है, और इंशाअल्लाह इसी का अजर भी अल्लाह की तरफ से उसके लिए मुकद्दर है। इसलिए घबराने की जरूरत
जरूरत नहीं है। मौत अल्हम्दुलिल्लाह, मौत अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जों वाली, डिग्रियों वाली, इसका इनाम, इसका अवार्ड अल्लाह की तरफ से हाशिम अंसारी की बीवी कब्र में देखेगी, हशर में, और इंशाअल्लाह मेरे नबी मुस्तफ़ा प्यारे ऐसों की शफाअत फरमाने में पेश होंगे। चूंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए तफसीलन कुछ नहीं कह सकता। और मौत तो चाहे मामूली हो या गैर मामूली हो, डरना किसी को नहीं चाहिए, घबराना किसी को नहीं चाहिए। ये यकीन होना चाहिए कि हर हाल में मरना है। तुम देख नहीं रहे हो जनाब वाला, दुनिया खाली होती चली जा रही है। हर हाल में मरेगा, मोमिन मर जाएगा, काफिर मर जाएगा, फाजिर मर जाएगा, फासिक मर जाएगा, नौजवान मर जाएंगे, बुढ़े मर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। अल्लाह की यहाँ उम्र मुकर्रर हैं, एक सफर की तरह है। जैसे बिलारी से कोई बस चली तो जनाब वाला बस में पैसेंजर बैठते चले गए, जनाब किसी का स्टाफ नगलिया में आ गया, वो वहां उतर गया, किसी का स्टाफ धर्मपुर में आ गया, वो वहां उतर गया, किसी का स्टाफ सेपनी में आ गया, वो वहां उतर गया, जनाब किसी का नए सागरपुर पे आ गया, किसी का खरसोल में आ गया, किसी का बड़े गांव नए गांव में आ गया, किसी का मित्रपुर में आ गया, और किसी का जनाब वाला कोई बैठा ही रह गया और वो शाहबाद पहुंच गया। और पता चला वो वहां जाके उतर गया, बस वहां पे खत्म हो गई दुनिया तमाम। मगर बैग अपना साथ में रहे, तवज्जो है, अपना सामान अपने साथ में रहे। तो मुसाफिर हैं, आए हैं, सब मर जाएंगे, अल्लाह रहेगा बाकी, और कोई बाकी रहने वाला, अल्लाह बाकी रहेगा, और मेरे महबूब का चर्चा बाकी रहेगा। इस दुनिया में नबी भी आए, वो भी जनाबे वाला अल्लाह के हुक्म से मौत का दायका चख चुके हैं। अंबिया और मुरसलीन दुनिया की सबसे ज्यादा फजीलत वाली कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी जनाबे वाला मौत का दायका उन्होंने भी चख लिया है। और रह गई हमारे नबी की बात। तवज्जो है तवज्जो। 5 मिनट और चाहूंगा, जोर से सुभान अल्लाह कहने। रह गई हमारे मुस्तफा की बात, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र वाला अगर कोई है तो हमारा नबी है। नूर की दुनिया में उनकी उम्र को काउंट नहीं किया जा सकता, और बशर की दुनिया में जब वो तशरीफ लाए 63 साल जनाबे वाला दुनिया की आंखों के सामने रहे मुस्तफ़ा। 63 साल बशर की दुनिया में मानव समाज में समाज सुधारक के तौर पर, परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी के तौर पर मेरे नबी 63 साल जाहिरी उम्र के साथ इस दुनिया फानी में रहे। और फिर जब जनाबे वाला उनकी भी वफात का टाइम आया तो मेरे अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास एक फरिश्ता भेजा, और हुक्म फरिश्ते ने मुस्तफ़ा जाने रहमत से यूं अर्ज किया कि अल्लाह का सलाम हो आप पे महबूब। अल्लाह फरमाता है कि आप चाहें तो इस दुनिया में अपने गुलामों के साथ रह लें, और अगर आप चाहें तो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएं। दुनिया की पहली हस्ती है मेरे पैगंबर की, जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो हमारे। वाह, वहाबियों को बताओ, देवबंदियों को बताओ, जो मीटर लेके मुस्तफ़ा की अजमत को नापने के फिराक में हैं, हज़रात मोहतरम बताओ इन जालिमों औबाशों को, इन पापियों महापापियों को जो मुस्तफ़ा की अजमत और मुस्तफ़ा की इमेज को नापने की बातें करते हैं। इतनी अजमत और इतनी अजमत, इतनी अजमत और इतनी अजमत, हालांकि आज ये सरेंडर हो गए नेचर के सामने। वहाबी भी सरेंडर हो गए जनाब वाला, देवबंदी भी सरेंडर हो गए हैं, ये हम जानते हैं। क्योंकि नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? इस नेचर में नबी का प्यार दाखिल है। उसी दिन दाखिल हो गया था जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम से कहा था, आदम हाथ रोको, हव्वा की तरफ हाथ बढ़े। अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोको, इसका पहले मेहर अदा करो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में ही कहा था, मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? तो मेरे रब ने फरमाया न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, मुस्तनद रिवायत न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात, फिर क्या दे दूं अल्लाह इसके मेहर में? तो अल्लाह फरमाता आदम ऐसा करो, मेरे आखिरी रसूल पर, मेरे महबूब पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे महबूब के सामने गर्मी की क्या औकात है? महबूब की बातों के बीच में गर्मी और पसीने से क्या मतलब? जोर से कहो और जोर से कहो, पूरा मैदान गूंजना चाहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे आखिरी रसूल पे 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। मेहर अदा, मेहर दे देना चाहिए। एक बुढ़िया मर गई, फोन आया हमारे पास कि हाजी जी बोल रहे हूँ। मैंने कहा बताइए। का बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया, आप क्या करूं? मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे बुढ़िया तेरी मेहर तूने नहीं दिया तो अब मैं क्या करूं? पहली मुलाकात में बीवी को मेहर दो, 5-4 पतीले कम पका लो, झूठी शान कम दिखाओ, मेहर अदा करो खंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए। तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं? अल्लाह ने फरमाया दरूद पढ़ दे। मेरे नबी का नाम आया हजरत आदम की ज़बान पर, अम्मा अब्बा के लिए हलाल हो गई। इसका मतलब नबी का नाम खमीरों में और नबी का नाम नेचर में शामिल कर दिया गया। क्या बात है अल्लाह। अब नबी की अजमत के खिलाफ अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है, अगर नबी की अजमत के खिलाफ कोई मीटर वाला मीटर लिए फिरता है, तो खुदा की कसम वो अपने नेचर को चैलेंज कर रहा है, नेचर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा है और जनाब नेचर के खिलाफ जंग कर रहा है। और खुदा की इज्जत की कसम कोई भी शख्स अपने नेचर से बहुत ज्यादा दिनों लड़ नहीं सकता। आखिरकार फाइनली एट लास्ट उसे नेचर के सामने सरेंडर होना है, सरनिगू होना है, झुकना है, नेचर के सामने गिरना है। जैसे कि देवबंदी गिर गए, नेचर के सामने झुक गए देवबंदी, वहाबी सारे के सारे झुक गए इस नेचर के सामने। जब हम कल तक नबी का जुलूस निकालते थे, वाह वाह वाह, क्या बात। कल तक जुलूस निकालते थे हम अपने पैगंबर का हर 12 रबीउल अव्वल को, तो हमसे देवबंदी कहते थे हराम है, शिर्क है, बिद्दत है, बिद्दत है। देवबंदी वहाबी हालांकि बिद्दत शिर्क को वो नहीं समझते, मगर हम जगह शिर्क है। व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द प्रूफ, कहां लिखा है दिखाओ। हम दिखाते दिखाते हमारी उम्र 50 साल की हो गई। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के बरेली से शेर खुदा खड़ा हो गया। जोर से एक शेर नर मर्दे खुदा मुहाफिज़े नामूसे मुस्तफ़ा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाह की निशानी, नबी का मौजज़ा, मेरा इमाम तुम्हारा इमाम आला हजरत, जिसका नाम सुन के सीना चौड़ा हो जाए, जिसके नाम से कानों में शहद घुल जाए, जिस आला हजरत के नाम से दिल की दुनिया रोशन हो। बेशक वो मेरा अहमद रजा अकेला भेड़ियों की मुत्तहिदा भेड़ियों की मुत्तहिदा मंसूबा बंदियों के खिलाफ, भेड़ियों के मुत्तहिदा मोर्चे पे अकेला शेर खुदा बरेली से मेरा अहमद रजा लड़ा। न जान की फिक्र, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन है, तो मेरे आला हजरत को मुस्तफा किया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ता रहा, बताता रहा, समझाता रहा कि नबी का प्यार है, ये नबी की मोहब्बत है, जुलूस निकालना नबी की वफा है, मुस्तफा के यौम मिलाद का सेलिब्रेशन ये फरिश्तों का तरीका है, ये नबी के गुलामों का तरीका है। फिर भी पूछते रहे सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो। आखिरकार नेचर से लड़ते रहे देवबंदी। और अब इस 2024 में मैंने भी देखा और तुमने भी देखा, जब 12 रबीउल अव्वल आई है तो पूरे भारत का देवबंदी नेचर के सामने झुक गया और देवबंदी मौलवी मुस्तफा का जुलूस। क्या बात है, वाह वाह। जो कल तक हमसे प्रूफ मांगते थे, जोर से सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, खुश रहें, मिजाज अच्छे हैं आपके। खुश रहिए। हाशिम अंसारी, गम ना करना, तुम अल्लाह जज़ाए खैर दे। बैठो आके यहाँ हाशिम भाई, बैठो। जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। मामूली मौत नहीं है तुम्हारी अहलिया की, गम मत करो। गैर मामूली है, फजल वाली और दर्जों वाली और डिग्रियों वाली।
बिला वजह कमर झुका ली। गम ना करो बिल्कुल। स्टाफ आ गया, उतर गए, एक दिन हम तुम उतर जाएंगे। कोई बचा जो दुनिया में तुम्हारी बीवी बचेगी, कोई बचा जो जनाबे वाला हम बचेंगे। तवज्जो है। जिसकी उम्र पूरी हो गई अल्लाह ने अमानत के तौर पे उसे ले लिया। अल्लाह की अमानत, गम नहीं करना, रोना नहीं, जदा फदा नहीं करना। मुझे मालूम है बहुत ज्यादा गम है, जिस दिन से ही बार बार जनाब फोन पे बात होती है हमारी। हाशिम साहब से बहुत मोहब्बत है हमें, बिल्कुल गम नहीं करना। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत है, 5 मिनट और चाहूंगा। जरा आवाज बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। हार गया पूरे भारत का देवबंदी, सरेंडर हो गया देवबंदी। वहाबी झुक गए। कल तक मुझसे कहते थे सबूत दिखाओ जुलूस का। आज 2024 के 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूसों में देवबंदी मौलवी आगे आगे मेरे रसूल की जिंदाबाद पुकारते हुए। क्या बात है, बेशक। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। जैसे ही उन्होंने रसूल की जिंदाबाद के नारे लगाए तो कानपुर के देवबंदी मौलवियों के गलों में फूलों के हार आ गए। अल्लाह। अब फूलों के हार पहन पहन के मेरे नबी की जिंदाबाद पुकार रहे हैं। नेचर से वहाबी झुक गया, देवबंदी झुक गया। इन देवबंदियों वहाबियों को एक बात और बता दो सुन्नियों, कि सारी दुनिया मर जाएगी मगर जब मौत की बात मेरे मुस्तफा की आई। इजाजत है 5 मिनट की। हाशिम भाई शान अरब, अरे वाह, शान अरब भी आ गए। बड़ा भोला शायर है हमारी जमात का, सबसे भोला शायर शान अरब। आवाज बहुत